हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कली वाले लहंगे की कटिंग करना सिखाऊंगी, जिसकी मदद से आप किसी भी नाप का कलियों वाला लहंगा बड़ी ही आसानी से काट सकेंगे। और ये जो मैं लहंगा बनाने जा रही हूँ, ये एक हैवी साइज़ लहंगा है। इसका हिप साइज़ है 50 और कमर का साइज़ है 46। अब इसी नाप से मैं कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये जो मेजरमेंट है, आप मतलब नाप चाहे कोई भी हो, बस मेथड सेम होगा। इस मेथड से आप चाहे हैवी साइज़ या फिर चाहे किसी पतले इंसान का लहंगा बड़ी ही आसानी से बना सकेंगे। तो लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग सीखने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसका पैटर्न कट करूँगी। मतलब इसका जो ड्राफ्ट, जब भी हम लहंगा कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम उसके ड्राफ्ट लेते हैं। तो चाहे तो आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बुकरम लिया है क्योंकि मेरे पास न्यूज़पेपर इस टाइम अवेलेबल नहीं था। न्यूज़पेपर की वैसे लेंथ कम होती है, तो आप दो पेपर्स को आपस में जोड़ के तब उसका यूज़ कीजिए। ये मैंने बुकरम लिया है। और जैसे मैंने आपको बताया, इसका हिप साइज़ है 50 और कमर का साइज़ है 46। अब उसी के हिसाब से हम इसकी कलियाँ कट करेंगे। ये मैं 18 कली का लहंगा बना रही हूँ। अब देखिए, 18 का मैं 3 इंच की कली लूँगी। ऊपर से मैं रखूँगी 3 इंच का साइज़ और नीचे से रखेंगे, हम चौड़ाई में रखते हैं नीचे से। तो जैसे 3 इंच ऊपर रखेंगे तो आधा आधा इंच दोनों साइड से सिलाई में जाएगा। तो यानी कि वो हो गया, हमें लेने की ज़रूरत है 4 इंच। अब मैं 4 इंच ऊपर से और नीचे से 10 इंच ये साइज़ में रखेंगे। तो जैसे ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, तो 4 का हाफ हो गया 2। यहाँ पे ऊपर की तरफ मैं 2 पे निशान लगा रही हूँ। और अब जो ये 2 का निशान लगाया है, इसको हम 10 इंच तक यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। 10 इंच तक तो हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। मतलब 10 इंच तक हमने दो की ही, जैसे 4 का हाफ 2 की ही ऐसे रखना है इसको। अब इसके बाद हम नीचे से, ये देखिए नाप के बताती हूँ मैं आपको, ये 2 है, ये 2 इंच यहाँ से हो गया। और नीचे इस 2 जो हमने निशान लगाए, यहाँ से लेकर नीचे तक जो हमने लेंथ ली है, अब लेंथ, सॉरी मैंने अब बताना भूल गई ये मैं 41 इंच का लहंगा तैयार करूँगी लेंथ में। तो उसमें से मैं 40 का निशान यहाँ लगा रही हूँ। मतलब टोटल लेंथ मैंने इसकी 40 ली है यहाँ पे, क्योंकि इसमें अभी बेल्ट भी ऐड होगी, तो वो 41 तैयार होकर आएगा। ये देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये मैंने निशान लगा दिया है। अब हम कली का ड्राफ्टिंग कट करेंगे इसकी। देखिए यहाँ पे जो ये 2 का निशान लगाया हुआ 10 इंच तक, अब इसको यहाँ से लेकर नीचे की तरफ तक हम पूरा ले लेंगे। मतलब पूरे का हिसाब कैसे लेते हैं हम, नीचे से जैसे हमने जो ऊपर से लिया है कली, उसका कम से कम डबल तो ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है तो आप उसको ट्रिपल भी कर सकते हैं। जैसे अब मैं ऊपर से 3 इंच की कली मैंने बताई है आपको कि 3 इंच की मैं कली लूँगी, तो नीचे से मैं इसको 10 इंच ले रही हूँ। यहाँ से ये देखिए, इस तरह से हम इसको मिलाएंगे। 10 का हाफ 5 का निशान लगा के मैंने तब इसको मिलाया है। यानी कि ऊपर से तो हमारी टोटल चौड़ाई होगी 4 इंच, 4 का हाफ यानी 2, और नीचे से हो गई 10 इंच, 10 का हाफ यानी 5। ये देखिए इस हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी ड्राफ्ट कट गया है। और जो नीचे से जो लंबाई थोड़ी एक्स्ट्रा है ना, इसको भी काट देंगे इस तरह से। अब ये 40 इंच की इस तरह से ड्राफ्टिंग कट हुई है। ये देखिए, ऊपर से ये 4 इंच है और नीचे से ये 10 इंच है। अब जो ये कपड़ा है हमारा, सारे मतलब पूरे कपड़े पर हम इसी हिसाब से कलियां कट करेंगे। ड्राफ्ट को इसको ऊपर रख देंगे उसके कपड़े के, और उस तब कट करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने ये लिया है कपड़ा। ये मेरे पास कुल 3.5 मीटर कपड़ा है। अब इसी में से मैंने पूरा मतलब लहंगा तैयार करना है। उसमें हम बेल्ट भी लगाएंगे इसी में से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक बार में ही 4 तह में, मतलब 4 लेयर्स में कपड़ा ले लिया है। आप चाहे 2 लेयर्स में ले लीजिए, चाहे आप 4 लेयर्स में ले लीजिए, वो आपकी इच्छा है। ये मैंने 4 लेयर में एक बार में ले लिया है। अब इसको अच्छे से फैला लेंगे पहले।
बीच में कोई भी सलवट नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर कली का मतलब थोड़ा सा मेजरमेंट में दिक्कत हो जाएगी। अच्छे से इसको स्ट्रेट कर देंगे बिल्कुल। अब जो हमने ये ड्राफ्ट कट किया है अब वो इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस प्रकार से, बिल्कुल ऐसे इधर मिलाना नहीं है क्योंकि बीच में से तिरछा है, तो इसको तिरछा ही ऐसे ही रखेंगे। इस तरह से रख के लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल इसके बराबर रखनी है, कुछ भी हमें घटाना बढ़ाना नहीं है क्योंकि हमने पहले से ही हिसाब लगा लिया था इसका। अब इसके साथ साथ हम इसको कट कर देंगे। देखिए इस तरह से। नीचे जो ये किनारी है ये मैं काट दूंगी, इसका यूज़ नहीं करेंगे हम इसमें। इसी तरह से दूसरी साइड से भी कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी 4 कलियां कट कट गई हैं इसमें, क्योंकि 4 लेयर में था ना तो एक बार में 4 कलियां कट गई हैं। ये नीचे से भी ये किनारी ये मैं काट रही हूँ इस तरह से। अब ऐसे ही ये 4 करके कलियां कट जाएंगी। अब देखिए दूसरे साइड से जब हम दूसरी 4 कलियां काटेंगे तो उसको किस तरह से रखेंगे। जो ये हमने मतलब चौड़ाई वाला हिस्सा जिस तरह रखा था, अब इस साइड हम पलट देंगे ड्राफ्ट को। मतलब दूसरी साइड अब हम भीड़े वाला हिस्सा रखेंगे और जहाँ पे ऊपर की साइड किया था वहाँ पे हम नीचे का ऐसे क्रॉस कर देंगे, क्योंकि देखिए इसमें कोई बॉर्डर नहीं है। अगर बॉर्डर होता तो हमें सारी कलियाँ एक ही तरफ से निकालनी पड़ती। अब जब कपड़े में बॉर्डर ना हो तो आप एक बारी मतलब कलियों को पलट कर निकाल सकते हैं। ये देखिए मैं अच्छे से कपड़े को सीधा कर लूँगी और अब ड्राफ्ट लेंगे। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे इस तरह से। ये देखिए जितना कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है उसे निकाल देंगे। और फिर से जैसे जैसे इसमें मतलब ड्राफ्ट है बिल्कुल इसके साथ साथ कटिंग कर देंगे। किनारे से हटाते हुए किनारे को हम काट देंगे इसको यहाँ से। बिल्कुल ड्राफ्ट के साथ साथ काटना है। ज़्यादातर कलियाँ इसी ड्राफ्ट के हिसाब से कटती हैं। आप चाहें तो एक बुकरम का इस तरह का ड्राफ्ट बनाकर आप रख भी सकते हैं कि जिससे मतलब आगे के लिए आपके काम आएगा ये। बस कलियों वाला लहंगा बनाते समय एक चीज़ का ध्यान ये रखें कि आपको ड्राफ्टिंग ज़रूर करनी है। चाहे बेशक आपको कितना ही बढ़िया लहंगा बनाना आ जाए, लेकिन आप बिना ड्राफ्टिंग के लहंगा कभी भी कट मत कीजिए, क्योंकि उसमें थोड़े कपड़े में मतलब दिक्कत हो जाती है बिना ड्राफ्ट के। ये देखिए ये मेरी यहाँ से भी कटिंग हो गई है और इस तरह से ये मैंने 8 कलियाँ कट कर ली हैं। 4 पहले कट की थी और 4 ये हो गई, तो ये हो गई 8 कली। अब बिल्कुल इसी तरह से मैं बाकी की कलियाँ भी काट लूँगी। अब देखिए अब इधर भी मैंने साइड चेंज कर दी है। बस ऐसे ही साइड चेंज करते हुए हम ये कलियाँ कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये 4 और कलियाँ कट हो गई हैं, तो ये हो गई 12 कली।
अब इसके बाद ये जो बाकी कपड़ा बचा हुआ है इसमें भी हम एक बार और 4 कली और कट करेंगे। अब देखिए कलियों का ये हमें कैसे पता लगे कि कितनी कलियां डलेंगी। अब जैसे मैंने 3 इंच की चौड़ाई ली है ऊपर से, तो मेरा हिसाब है कि मैं 18 कली का लहंगा बना रही हूँ मैं। और जैसे मैंने बताया था आपको हिप साइज़ है 50, तो इस 50 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मतलब 17 आता है वैसे तो। लेकिन क्या है ना कि हम हमेशा एक कली एक्स्ट्रा रखते हैं जब भी हम कली का लहंगा बनाएंगे, कि थोड़ी सी लूजिंग हमें डालनी पड़ती है उसमें। तो वो इसलिए मैंने हिप से 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा, मतलब 54 इंच के हिसाब से बनाया है ये। अभी मेरी 16 कलियाँ कट चुकी हैं। अब इसके बाद जो ये कपड़ा बचा था इसको मैंने जैसे 4 लेयर में था, अब इसको खोल के मैंने 2 लेयर में कर लिया है। और यहाँ से सिर्फ मैं 2 कलियाँ निकालूंगी इसमें से। तो ये 16 और 2 ये होगी टोटल 18 कली हमारी। अब इसके बाद मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ मैं इसको। यहाँ से ये कटिंग कर लेंगे इसको पहले और फिर इन सारी कलियों को हम जोड़ेंगे। यहाँ से सिर्फ 2 ही कलियाँ निकालेंगे क्योंकि जो बाकी का कपड़ा है ये हमारा बेल्ट में यूज़ हो जाएगा। और क्योंकि बेल्ट भी बनानी है, हमने कपड़ा बिल्कुल पूरा पूरा था हमारे पास, इसी में से हमने सारा कपड़ा मतलब 18 कलियाँ भी निकाल ली हैं और इसी में से हम बेल्ट निकालेंगे। तो सारी कलियाँ कटिंग करने के बाद हम इसको जोड़ेंगे। अब कोई भी 2 कलियाँ उठा के इस तरह से यहाँ से कली जब भी हम जोड़ेंगे ये ध्यान रखिए हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जोड़ना है, कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ कलियाँ ना जोड़े। सिलाई चाहे वो मतलब लहंगा चाहे वो बॉर्डर वाला हो चाहे वो बिना बॉर्डर का हो, हमेशा कली नीचे से जोड़नी है। ये देखिए इस तरह से ये मेरी 2 कलियाँ जुड़ गई हैं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसको। देखिए फ्रेंड्स ये 2 कलियाँ जुड़ गई हैं और बाकी की सभी कलियों को हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी की सारी कलियाँ जोड़ ली हैं। अब मतलब लहंगे को पूरा बंद नहीं करेंगे, एक साइड हमें ओपन रखनी है सारी कलियाँ जोड़ने के बाद। अब इसके हम इनर का कपड़ा कट करेंगे। इसको हम 3 लेयर में बना रहे हैं, तो एक तो कपड़ा शंटून का लगाएंगे और एक जो सबसे अंदर होगा वो होगी लाइनिंग। अब इसे शंटून के कपड़े को मैं डबल फोल्ड करके इस तरह से पहले लंबाई में ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको मोड़कर बीच में से 4 तह में फोल्ड कर लेंगे। इधर से ऐसे किनारे से किनारे मिलाकर इसको 4 तह में फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब जितनी जो हमने कलियां जोड़ी हैं जितनी उसकी कमर तैयार हुई है, टोटल जो ऊपर से जितनी चौड़ाई तैयार हुई है उतना ही हम ऊपर से लेते हुए जो कमर वाली साइड है वहाँ से लेंगे और इसको इस तरह से तिरछा काट देंगे। सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे, लंबाई वही मैं 40 इंच पे कट लगाऊंगी। देखिए इस तरह से 40 इंच कपड़ा नाप के इसको यहाँ से अलग कर देंगे। अब इसके बाद जितनी वो कमर है हमारी लहंगे की जो कलियाँ जोड़ी हैं उसकी तैयार हुई है उतना ही यहाँ से नाप के इस तरह से, जैसे वो 54 इंच था तो इसका मतलब 54 का हाफ 27 इंच, यहाँ पे 27 इंच पे निशान लगा के इस तरह से तिरछा मिला दूंगी मैं इसको नीचे तक। थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अंदर इनर का कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उसमें बीच में हम अंदर चुनट डाल सकते हैं, एक छोटी सी प्लेट डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह से ही लाइनिंग को भी कट कर लेंगे।
ये देखिए, ये शंटून कट गई है और बिल्कुल इसी तरह से लाइनिंग कट करके इन दोनों इनर को, शंटून और लाइनिंग दोनों को आपस में ऊपर की जो कमर वाली साइड है वहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे। अभी सिर्फ कमर वाली साइड से जोड़ना है, जो ऊपर की तरफ आएगा हिस्सा। ये देखिए, ये मैंने तीनों पार्ट्स को, मतलब सबसे ऊपर जो कलियों वाला हिस्सा था ये, फिर शंटून और उसके अंदर लाइनिंग, अब इन तीनों हिस्सों को, तीनों कपड़ों को आपस में जोड़ लिया है। और ये कलियाँ कुछ इस तरह से दिखेंगी जुड़ने के बाद। आप चाहें तो इस पर प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करने से सारी कलियाँ सीधी हो जाएंगी और देखने में भी सुंदर लगेंगी। मैं इसमें बाद में प्रेस करूँगी, पहले मैं इसकी मतलब बेल्ट तैयार करूँगी। तो देखिए, जो ये कपड़ा बचा था उसके ऊपर मैंने पेपर फ्यूजिंग, जो पेपर पेस्टिंग होता है ना, वो इसके ऊपर चिपका लिया है। और ये मैंने एक 5 इंच की मतलब इस तरह से चौड़ी पट्टी, और जितनी कमर है उसके हिसाब से उतनी लंबी पट्टी ली है। अब ये हम बेल्ट के लिए यूज़ करेंगे। इसको एक कॉर्नर इसका इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अभी दूसरी साइड से मैं अभी फोल्ड नहीं कर रही हूँ, उसको बाद में करूँगी। पहले मैं इसको मतलब बेल्ट को लहंगे के ऊपर अटैच करूँगी। बेल्ट लगाने से पहले हम मतलब जो ये लाइनिंग और शंटून है इनको थोड़ा सील लेंगे। पहले इसकी स्कर्ट बंद करनी है। बंद हम तीनों कपड़ों को एक साथ नहीं बंद करेंगे, ये ध्यान रखिएगा कभी। सबसे पहले हम लाइनिंग मतलब तीनों कपड़ों को अलग अलग से ही बंद करेंगे। अब यहाँ पे इतने में तो ज़िप लगेगी, 5 इंच का मैंने निशान लगाया है, यहाँ पर तो ज़िप लगेगी। और इसके नीचे जो जितना भी कपड़ा होगा वो सारा स्कर्ट हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये लाइनिंग वाला जो हिस्सा है अंदर वाला, इसको मैं बंद करूँगी। बंद करने से पहले नीचे से हम फोल्ड कर लेंगे इसको। जो ये नीचे से इसकी किनारी है, यहाँ से हम इसको थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से। पूरी लाइनिंग पर इसी तरह से हमने सिलाई लगा देनी है। और बिल्कुल इसी तरह से शंटून वाले कपड़े को भी मोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए इस तरह से इस पर सिलाई लगा देंगे। अब इसको लाइनिंग वाले कपड़े की, इसकी स्कर्ट को इसको बंद करेंगे। ध्यान रखिए, तीनों कपड़े कभी भी एक साथ नहीं बंद करने हैं। मैं बार बार यही बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर हमने बंद कर दी तो उसका घेर अच्छे से नहीं बनता। पहले लाइनिंग वाले कपड़े को बंद करेंगे, फिर शंटून को, और फिर उसके बाद जो ये कली वाला हिस्सा था उसको बंद करेंगे। ऊपर तक जहाँ पर हमने जिप का निशान लगाया हुआ है वहाँ तक हम सिलाई को ले जाएंगे। अभी तीनों कपड़े मैंने बंद कर दिए हैं। अब इसके बाद हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। वैसे तो बेल्ट बनाने से पहले हम ज़िप लगाते हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम अभी ज़िप अवेलेबल नहीं है, मैंने मंगाई है अभी। तब तक मैं इसकी बेल्ट तैयार कर लेती हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा जल्दी में मैं बना रही हूँ, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है कि उनको थोड़ी जल्दी चाहिए ये, तो इसलिए मैं पहले बेल्ट लगा रही हूँ। तब तक मेरी ज़िप आ जाएगी, फिर मैं उसमें ज़िप लगा दूँगी। ज़िप का कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ से इस तरह से ऊपर से यहाँ से बेल्ट शुरू करेंगे हम, इस प्रकार से।
बिल्कुल इसी तरह से पूरे मतलब जो बेल्ट तैयार कर रखी है ना, इसको हम पूरे ऊपर से कमर के जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके साथ सिलाई कर देंगे। सिलाई बेल्ट लगाते समय ध्यान रखिए कि कोई बीच में कोई प्लेट ना बन जाए, क्योंकि ये फिर बाद में देखने में बहुत मतलब बुरी लग दिखती है। इस तरह से ये ऊपर का कपड़ा मैंने जोड़ लिया है। अब इसको इस तरह से नेफा बनाएंगे हम इसका। ये देखिए इस प्रकार से इसको मोड़ते हुए पूरे लहंगे पर इस तरह से नेफा बनाकर तैयार कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी बेल्ट बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए देखने में उसके बाद इस तरह से दिखेगी ये। आप चाहें तो बेल्ट के ऊपर आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मेरे कस्टमर हैं इन्होंने कहा था कि नहीं, इनको बॉर्डर नहीं चाहिए। तो अब इसकी मैं ज़िप लगाऊंगी। मेरी ज़िप आ गई है। जो ये हमने पोर्शन खाली छोड़ा था ना, यहाँ पे मैं ज़िप लगाऊंगी। वैसे इसकी ज़िप हमें मैं पहले लगानी थी, तो अब मैंने थोड़ा थोड़ा सा आगे से उधेड़ लिया है इसको। जो बेल्ट लगाई है ना, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा उधेड़ लिया आगे से, और ये ज़िप इसके साथ में इसको अटैच कर दूँगी। उल्टी तरफ से इस तरह से एक साइड लेंगे और ज़िप को इस प्रकार से रखेंगे इसके साथ। ज़िप को पहले खोल लेंगे ताकि हमें आसानी से लगाने में मतलब आसानी रहे। ये देखिए इस तरह से ज़िप को मैं रखूँगी यहाँ पे, और इसके ऊपर से एक पैर का गैप छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। एक पैर का गैप ज़रूर छोड़ना है। देखिए इस तरह से ऊपर तक सिलाई लगा देंगे इसमें। और इसके बाद जो ये नेफा है बेल्ट का, ऊपर से जो फोल्ड किया हुआ है, इसको इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से इसको दबा देंगे। और बेल्ट के आगे से जो ये मतलब उधेड़ा था हमने, इसको भी अच्छे से पक्का कर देंगे। इस तरह से आगे से एक कॉर्नर के मतलब जो कॉर्नर है वहाँ पर 3-4 बार सिलाई ज़रूर लगाइए, नहीं तो ये क्या होता है, ये उधड़ जाता है। ये जैसे इसमें हम बीच में डोरी डालेंगे तो ये कई बार उधड़ जाता है, तो इसलिए आगे से सिलाई पक्की करनी बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा धागे काट देंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड से भी जिप को रखेंगे और इसमें भी ऊपर तक सिलाई लगा देंगे। वही एक पैर का गैप छोड़ते हुए इस तरह से। तो ये देखिए इस प्रकार से मैंने अपनी जिप लगा ली है, और ये आगे से जो ज़्यादा कपड़ा है इसको काट के, थोड़ा सा काट के, और बाकी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ से भी मैं बस को बंद कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी जिप और बेल्ट दोनों लग गई हैं। अब ये लहंगा जो ऊपर से तो मतलब रेडी हो गया है। अब इसको नीचे की तरफ आ जाएंगे। नीचे में क्या है, सबसे पहले जो ये ऊपर जो कलियाँ लगाई है ना, अंदर वाला हिस्सा तो देखिए हमने फोल्ड करके इसको तैयार कर दिया है। जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें कलियाँ हैं, इसमें हम सबसे पहले बुकरम की पट्टी लगाएंगे। बुकरम लगानी बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होता है कि लहंगे का फ्लो अच्छा बनता है। ये देखिए, ये मैं जिप दिखा रही हूँ मैं आपको।
अब नीचे की तरफ यहाँ पे जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, ऊपर वाला कपड़ा, इसके साथ हम बुकरम लगाएंगे। बुकरम की पट्टी आप चौड़ी या भीड़ मतलब कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये मैंने 5 इंच की चौड़ाई में पट्टी ली है और जितना इसका घेर है ना, इसकी लंबाई उतनी ली है मैंने सारी। अब इसको बुकरम की पट्टी को कपड़े के ऊपर रखते हुए नीचे से थोड़ा थोड़ा छोड़ के, जिस तरह हम पोंचे बनाते हैं सलवार के, बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे जोड़ लेना है। देखिए मैंने सारी पट्टी तैयार कर ली है। अब इसके बाद हम लहंगा लेंगे, उसके मतलब उसको, इस पट्टी को हम उसके ऊपर रखकर सिलाई लगाएंगे। इसके लिए एक कली को हम थोड़ा सा उधेड़ लेंगे, मतलब 7-8 इंच तक हम उधेड़ लेंगे, क्योंकि हमने पूरा लहंगा भी बंद कर दिया है, तो ये पट्टी तो थोड़ा सा उधेड़ने के बाद ही लगेगी। ये देखिए मैं एक कली से मतलब 7-8 इंच तक इसको उधेड़ लूँगी इस तरह से। और अब बुकरम की पट्टी को इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। सिलाई बिल्कुल बुकरम के टच होती हुई लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं चलानी, बिल्कुल इसके पास पास से लगानी है। इस तरह से पूरे लहंगे के घेर पर हम इसी तरह से इस पूरी पट्टी को सील देंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ये मैंने पूरे पट्टी को इसके साथ सील दिया है। अब इसको पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके हम मतलब अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको ऊपर की तरफ भी इसके बुकरम की सिलाई लगा देंगे। जब ये पट्टी हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं तो क्या होता है, मतलब इसमें बुकरम में थोड़ी सी मतलब झोल आना शुरू हो जाता है। कपड़े के ऊपर जो दिखाई दे कलियां हैं, यहाँ पे हमें झोल दिखाई देना शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि कली देखिए नीचे से तो चौड़ी है और ऊपर से थोड़ी कम है चौड़ाई में, तो वो इसलिए झोल आता है। तो उस झोल को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमें ये महसूस होता है कि भी झोल आ रहा है, तो हम बुकरम में छोटी छोटी सी प्लेट्स यानी कि चुन्नट बना देते हैं, तो जिससे ये झोल सारा कवर हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से मैं ऊपर वाली साइड सिलाई लगा रही हूँ इसमें। इसको अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, अब देखिए यहाँ पे ये झोल बन रहा है, तो यहाँ पे मैं छोटी सी प्लेट लगा दूँगी यहाँ पे, तो जिससे ये झोल कवर हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए मैंने पूरा कपड़ा फोल्ड कर दिया है यहाँ पे। अब आप चाहें तो इसके घेरे पे भी बॉर्डर लगा सकते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे कस्टमर ने बोला है कि उनको कोई बॉर्डर या कोई लेस नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इसको इसी तरह से बंद कर दूँगी। मैं इसको जो ये हमने ओपन किया था ना, इस मतलब थोड़ा उधेड़ा था, इसको हम दोबारा से सील देंगे। अब वैसे तो लहंगा पूरा हो गया है, लेकिन अभी इसमें कैन कैन भी लगाना है। तो ये देखिए मैंने 3 मीटर कैन कैन लिया है और इसको इस तरह से बीच में से कट कर लिया है। ये 18-19 इंच की मतलब चौड़ाई में कट किया है इसको, और इस तरह से इसमें पहले प्लेट्स लगा लेंगे हम। ये देखिए बड़ी बड़ी सी प्लेट्स लगानी है। कैन कैन आप ज़्यादा भी ले सकते हैं,
वो आपकी मर्जी है कि आप उसको कितना मतलब फ्लफ़ी दिखाना चाहते हैं, उसके हिसाब से केन ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी केन को मैंने इस तरह से प्लेट्स बना ली हैं। अब इसके हम सबसे अंदर वाले पोर्शन पे, जो मतलब लाइनिंग वाला पोर्शन है, इस पे हम केन लगाएंगे। केन लहंगे पर हमेशा नीचे की तरफ, मतलब घुटने से नीचे की तरफ ही लगती है, घुटने से ऊपर ना होने दो केन को, ये ध्यान रखें। ये ज़्यादा मतलब 16 या 17 इंच की ऊंचाई तक ही लगती है। अब इस केन को मैं लाइनिंग से थोड़ा सा नीचे निकालते हुए इस तरह से लाइनिंग के साथ पूरे को सील दूंगी। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से सिलाई शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके पूरी लाइनिंग पर हम ये केन लगा देंगे। बस केन लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके आराम से सिलाई लगा दीजिए इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये केन भी लग जाएगी अब पूरी इसमें। तो ये हमारा लहंगा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने अपने लहंगे की स्टिचिंग और कटिंग दोनों पूरी की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।